नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज मैं निकल पड़ा हूं एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर जो हमें लेकर जाएगी उत्तर प्रदेश की पावन धरती नाथ नगरी बरेली में, जहां विराजमान है भगवान भोलेनाथ के 7 प्राचीन मंदिर, जिनका इतिहास महाभारत काल, पांचाल नगरी और समय के कई युगों से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज की इस विशेष यात्रा में आप मेरे साथ घर बैठे इन 7 नाथ मंदिरों के दिव्य दर्शन करेंगे और महसूस करेंगे उस अलौकिक ऊर्जा को जो सदियों से इस शिव नगरी को पवित्र बनाती आई है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो भक्त यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वे भी इस वीडियो को और भोलेनाथ की कृपा से इन पावन स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। तो आइए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं नाथ नगरी बरेली की अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। बोलिए हर हर महादेव। सुबह की पहली किरणों के साथ मैं निकल पड़ा बरेली की पावन धरती पर स्थित एक ऐसे स्थान की ओर जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी तपस्या और शिव भक्ति की ऊर्जा बसती है। और कुछ ही देर में मेरी बाइक सीधे पहुंच गई अलकनाथ मंदिर। अलकनाथ मंदिर आनंद अखाड़ा के नागा सन्यासियों का मुख्यालय माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ शिव भक्तों की एक अनोखी परंपरा नागा बाबा सदियों से तपस्या और साधना में लीन रही है। वर्तमान में इस मंदिर की आध्यात्मिक जिम्मेदारी बाबा कालूगिरी जी संभाल रहे हैं, जिनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन इस स्थान की परंपरा और ऊर्जा को जीवंत बनाए रखता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की आस्था एक अलग ही शांति और शक्ति का एहसास कराती है। अलकनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि लगभग 930 वर्षों से भी अधिक पुरानी एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में किला क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था और इसी पावन भूमि पर एक संत अलखिया बाबा एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या किया करते थे। उनकी साधना और दिव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान का नाम पड़ा अलकनाथ। इतिहास के पन्नों में एक दिलचस्प कथा और मिलती है।
मुगल काल के अंतिम दौर में जब आसपास के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया तो अनेक साधु और संत इस मंदिर परिसर में आकर शरण लेने लगे। मान्यता है कि मुगल शासक इस पवित्र परिसर में प्रवेश ही नहीं कर पाए, मानो इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति ने खुद इसकी रक्षा की हो। अलकनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता महाभारत काल तक पहुंचती है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास और वनवास के दौरान विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा कर रहे थे, तब वे बरेली की इस पावन भूमि पर भी आए थे। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की और कठिन समय में शक्ति और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। यहाँ पे शिव जी का प्रमुख मंदिर के अलावा यहाँ और भी अन्य देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां और मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ पे एक शनि देव का भी बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। लोग शनिवार के दिन यहाँ पे दीपक जलाने भी आते हैं। अलकनाथ मंदिर सिर्फ शिवजी के लिए ही नहीं बल्कि शिवजी के एक और अवतार हनुमान जी, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे 51 फीट की ऊंची मूर्ति हनुमान जी की अलकनाथ मंदिर को और लुभाती है और लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अब सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं चला तिरुवटीनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ से मंडे को बहुत भीड़ रहती है और शिवरात्रि और सावन में यहाँ पे पैर रखने जगह नहीं मिलती है, इतना भीड़ रहती है, इतना रश रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कहते हैं बाबा त्रिनाथ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं लोग पूरी हो जाती है बाबा की कृपा से। लोग बहुत श्रद्धा मानते हैं इस मंदिर के और अधिकतर यहाँ पे मैक्सिमम वो लोग आते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, वो बोरोज का उनका परमानेंट आने ही आना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बोले। सातनाथ में शामिल तिरुवटीनाथ मंदिर एक विशेष मंदिर है। शिव भक्तों के लिए ये भी एक श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर परिसर में मेरी मुलाकात संजीव अवतार अग्रवाल भैया, जो मीडिया प्रभारी हैं इस तिरुवटीनाथ मंदिर के, उनसे मेरी बात हुई।
और उन्होंने इस मंदिर के विषय में बहुत कुछ बताया। हम इसको एक बार ध्यान से सुनते हैं। सर्वप्रथम मैं भारतवर्ष ही नहीं अपितु प्रदेश बरेली नाथनगिरी के सभी सनातनियों का मंदिर सेवा समिति की ओर से मैं आपका भाई संजीव अवतार अग्रवाल मीडिया प्रभारी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जिस अति प्राचीन महादेव के धाम में आप यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं, ये बाबा त्रिलोकीनाथ जी का 600-700 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है, पवित्र पावन मंदिर है, जहाँ पर महादेव स्वयं प्रकट हैं। और जो हमारा शिवालय है तो सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाबा स्वयं विराजमान है। कि वदंती है कि आज से 600-700 वर्ष पहले यहाँ पर इतना सघन यहाँ पर वन होता था, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। यथा गधा जो चरवाहे हैं वो अपने पशु चराने यहाँ पर आते थे। एक बार कोई चरवाहा यहाँ पर जो आप शिवालय देख रहे हैं, यहाँ पर बरगद के 3 वृक्ष हैं और बरगद को हमारे वेद पुराण में वट कहते हैं। उन्हीं 3 वट वृक्ष के मध्य में वो विश्राम कर रहा था, तो उसे अलौकिक एक स्वप्न हुआ, जैसे मान लो स्वयं महादेव उससे कह रहे हूँ कि मैं यहाँ पर प्रकट हूँ, यहाँ पे उपस्थित हूँ। उसकी अनायास निद्रा भंग हो गई और उसने वहां पर एक शिवलिंग को पाया। उसको ये देखकर बड़ा हर्ष हुआ और ये बात जाकर उसने शहर में सबको बताई। तब से लेके अब तक बहुत धन्यवाद, तब लोगों का आना यहाँ शुरू हुआ। तब से लेके अब तक यहाँ पर लोगों का विश्वास, उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर सिद्ध होती आई हैं। और आज आप देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा जो परिसर है ये कैलाश के समान है। और नाथनगरी का प्रमुख, ये 7 नाथ में प्रमुख मंदिर है बाबा त्रिलोकीनाथ जी। यहाँ पर असंख्य लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर माँ भवानी का ये बहुत पवित्र पावन मंदिर यहाँ पर निर्माणाधीन है और लगभग 90% कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। आने वाली 20 फरवरी को यहाँ पर माता का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। मैं मंदिर सेवा समिति की ओर से आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, 16 तारीख से 19 तारीख तक नित्य सुबह 9 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। आप लोग अवश्य परिवार इस मित्रों के साथ यहाँ पर माता भवानी का यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त। धन्यवाद, धन्यवाद। जय बाबा, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय इस मंदिर की बनावट और शिव जी की भक्ति आपका मन ही मोह लेगी। बहुत से श्रद्धालु यहाँ आके मंत्रों जाप भी करते हैं। ये मंदिर सिर्फ बरेली ही नहीं, पूरे विश्व का आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। यूं तो बरेली की पावन भूमि पर स्थित 7 नाथ मंदिर सदियों से श्रद्धा और आस्था के केंद्र रहे हैं, लेकिन अब नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत इन सभी पवित्र स्थलों का भव्य नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नए नए मंदिरों का निर्माण, साफ सुथरे रास्ते और आकर्षक परिसर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य और भव्य बना रहे हैं। यहाँ आते ही हर श्रद्धालु शिव की भक्ति में ऐसे डूब जाता है मानो पूरा वातावरण ही शिवमय हो गया हो। घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की आस्था,
नाथ नगरी को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। शिव भक्त यहाँ अपने श्रद्धा अनुसार रोज भक्ति करने के लिए मंदिर में आते हैं। यहाँ पे शिव जी की एक विशालकाय मूर्ति भी है जो 60 फीट ऊंची है। यहाँ पे एक मनौती मंदिर भी है। माना जाता है यहाँ पे जो भी आपकी मुराद हो सच्चे दिल से मांगते हैं तो शिव जी जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, तिरुवटीनाथ मंदिर घूमने के पश्चात अब मैं सीधे जाने लगा धोपेश्वर महाराज मंदिर की ओर। अब मेरी आध्यात्मिक यात्रा पहुंचती है कैंट के सदर बाजार में स्थित एक अलौकिक और दिव्य शक्ति स्थल बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुराने इतिहास की एक जीवंत गाथा भी अपने भीतर समेटे हुए है, जो हमें सीधे महाभारत काल से जोड़ती है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों के गुरु ध्रुव ऋषि ने यहीं इस पावन भूमि पर कठोर तपस्या की थी और अंततः यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर, गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव। तेरे चेले थे ध्रुव ऋषि, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ पर। उन्हीं के नाम से बाबा श्री धोपेश्वरनाथ मंदिर। भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और पृथ्वी को उद्धार किए हैं। आपकी पूरी सेवा कर रही है। पहले कुछ नहीं था, पहले तो सब जंगल था ये सब। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छा। मंदिर का वातावरण बेहद शांत, सुंदर और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जहां हर दिन दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह रम जाते हैं। ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत, भक्ति का वेग। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए, तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए। भोलेनाथ की मूरत से घर में उजाला हो, दिन रात जब भी पुकारे तेरा ही उजाला हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के पास एक बहुत सुंदर और पवित्र ताल भी बना हुआ है, जहां श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। तू ही अंत, भक्ति का वेग। मंदिर परिसर में नवग्रह मंदिर भी स्थित है, जहां भक्त अपने ग्रहों की शांति और जीवन की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके साथ ही मंदिर की हरी भरी और सुंदर वाटिका
पूरे परिसर को शांत और आकर्षण और आध्यात्मिक बनाती है। जय हनुमान बलदाई बजरंगी संकट मोचन जय जय वीर चित्तगी। यहीं माता वैष्णो देवी की एक अद्भुत गुफा भी बनाई गई है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप स्वयं वैष्णो देवी की पावन गुफा में पहुंच गए हैं। दिन के हिसाब से है, सोमवार को बंद नहीं होता है सोमवार को बंद नहीं होता, पूरा दिन रहता है। क्योंकि वो सब लोग आते हैं बाहर। तो शिवरात्रि में यहाँ क्या होने वाला है? कुछ शिवरात्रि को बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। अच्छा, पूरी रात में रहते हैं। चलो सही है, फिर करो सेवा, अच्छी बात है। अब मेरी यात्रा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है और हम पहुंचते हैं एक नए पावन धाम की ओर। रेलवे स्टेशन के पास सुभाष नगर कॉलोनी में स्थित तप और साधना की पावन भूमि श्री तपेश्वर नाथ मंदिर अब आ गया। श्री तपेश्वर नाथ जी टेम्पल, 7 नाथ में से ये भी एक है। हाँ? सुभाष नगर में है। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ऋषि मुनियों की प्राचीन तपोभूमि रहा है, जहाँ सदियों पहले चारों ओर घना जंगल हुआ करता था और मान्यता है कि यहाँ से कभी पवित्र गंगा भी बहा करती थी। जल चलता अब सीधे वहीं तो स्टोर होगा, उसे नाली में बहाने के लिए थोड़ी छोड़ा जाएगा। तो इसलिए चक्कर नहीं लगाते हैं कभी भी। कैसे पार कर सकते हैं? बिल्कुल, गंगा जी ये है। चलिए, ये गलती आज मुझसे हुई है, आपने लेकिन सीख दी, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। अब वो उनसे मैंने बोला, और हमारे कोई भी दर्शक अगर देखते हैं वो भी याद रखेंगे, ये गलती कभी ना करें। नहीं ये गलत चीज है। हाँ, जो गलत देखिए अनजाने में मैंने करा है उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ भोलेनाथ से। नहीं कोई बात नहीं, देखिए अनजाने में हो ही भूल तो कोई बात ही नहीं, जान के तो वो भूल माने उसमें तो है ऐसा। जी जी। कहा जाता है कि एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसने इस स्थान को दिव्य और चमत्कारी बना दिया। यहाँ एक पवित्र गौशाला भी स्थित है, जहाँ गौ सेवा और संरक्षण का कार्य पूरी श्रद्धा और समर्थन के साथ किया जाता है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं। यात्रा के बीच मैंने अपने लिए एक छोटी सी चीज खरीद ली, जो सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि इस सफर की एक प्यारी सी याद बन गई। परमानेंट है ना? चलो, मेरे को भी ये जूता पसंद आया है, देखता हूँ भाई देता है कितने में। देखो वैसे दीजिए हमारा 500-600 रुपया बिकता है, तुम्हारे लिए केवल 400 रुपए का है। ये वाला माल वो नहीं, मैं उस दिन लेना है का डाउट था। आपके लिए है बस, और किसी के लिए नहीं है। चलो जा, सेल्फी में है ना? आइटम अच्छा है, रोडस्टर में लिखा है। हाँ रोडस्टर में ये अपने पास तो सब क्वालिटी मिलेगी रोडस्टर में तुम्हारे लिए। मेरा वाला जितना वाला ठीक है। चलो, भाई ने कम से कम बात तो मानी मेरी। तो जिसको लेना है विजिट करना है यहाँ पे बिल्कुल। तपेश्वर नाथ के दिव्य दर्शन के बाद मेरी 7 नाथ मंदिरों की यह यात्रा अब आगे बढ़ती है अगले पावन धाम की ओर। अब मैं पहुंच चुका था जोगी नवादा स्थित बाबा बनखंडी नाथ मंदिर।
जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश किया, चारों तरफ निर्माण कार्य चलता हुआ दिखाई दिया और मंदिर एक नए भव्य और दिव्य रूप से तैयार होता नजर आ रहा था। नाथ नगरी के इस पावन धाम में हर तरफ बदलाव और सौंदर्यीकरण की झलक साफ दिखाई दे रही थी, मानो इतिहास और आधुनिकता एक साथ मिलकर मंदिर को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने की थी। उन्होंने स्वयं भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर यहाँ पूजा अर्चना की, जिससे ये स्थान द्वापर युग से ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इतिहास में एक अद्भुत कथा भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है मुस्लिम शासकों और आलमगीर औरंगजेब के सिपाहियों ने सैकड़ों हाथियों से शिवलिंग को जंजीरों से बांधकर उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और यह घटना आज भी इस स्थान की दिव्यता और शक्ति की गवाही देती है। ओम नमः शिवाय। 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 प्राचीन समय में ये पूरा इलाका बनखंड क्षेत्र कहलाता था और इसी कारण इस मंदिर का नाम पड़ा बाबा बनखंडी नाथ। कब तक कंप्लीट हो जाएगा मंदिर? तो 1-1.5 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बन भी तो रहा है, बहुत अच्छा। ये कितने शिवलिंग है ये चारों तरफ? 109। वाह वाह। चलो एक राउंड मारते हैं हम 109 शिवलिंग के। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। गौशाला बन रही है एक नई, तो ऐसे पीछे
मंदिर में मेरी मुलाकात एक श्रद्धालु भाई से भी हुई, जिन्होंने इस मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से साझा किया और उस पल ने मेरी इस यात्रा को और भी खास यादगार बना दिया। अच्छा फिजिक्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन करने आते हो, बहुत बढ़िया। तो कब से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ मैं बहुत बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से? वाह भाई वाह। तो क्या है कुछ मंदिर का, जब तो आपको पता ही होगा, बताओ हमें कुछ मंदिर के बारे में। द्रौपदी की पूजा करने आया करती हूँ। अच्छा, पांचाल एरिया जब माना जाता है, हाँ, ये बहुत पुराना शिखर का महाभारत कालीन कथा होगी फिर तो ये है। हाँ, तो क्या कहानी है बताएं। द्रौपदी आती थी पूजा करने और यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बार शिवलिंग निकला था तो अच्छा। लोगों की आस्था बढ़ी थी। यहाँ पर स्वयंभू है ना, ये हाँ, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट हुए। और यहाँ एक राजा हुआ करता था जिसने जंजीर से बंधवा के शिवलिंग को खिंचवाने का प्रयास किया था। औरंगजेब? औरंगजेब नहीं था वो। औरंगजेब का नाम बहुत फेमस है इस कथा के लिए। स्थानीय राजा था, ऐसे मैंने सुना। तो अच्छा। उसने जंजीर बांध के जो है शिवलिंग को खिंचवाना चाहा था। तो आप अभी भी देखो शिवलिंग पे जंजीर के निशान पड़े हुए हैं। हाँ, मैं देख के आया, जंजीर के निशान है। ये निशान है। और क्या कहते हैं, ये शिवलिंग की एक खासियत है कि ये दिन के तीनों टाइम में रंग बदलता है। रंग बदलता है? आप अच्छा। इसका सुबह देखेंगे तो कुछ कलर आपको अलग दिखेगा। अच्छा। आप दोपहर में देखेंगे अलग लगेगा और शाम को देखेंगे तो इसका कलर अलग लगेगा। अलग लगेगा। इसका रंग जो है चेंज होता है। वाह भैया, तो आपने तो रंग देखे हैं सब। हाँ, बिल्कुल। बहुत शाम को बढ़िया। सजाया भी होता है, बाबा का आरती होती है। अच्छा। बहुत ही भव्य आरती होती है जिसका सभी को दर्शन करना चाहिए। तो अभी ये निर्माण कार्य हो रहा है, क्या लग रहा है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि मेरे को लग रहा है योगी जी ने मंजूरी दी है नाथ कॉरिडोर के लिए। हाँ, नहीं, तो काम तो प्रॉपर देखो, हमारे पप्पू गिरधारी जी हैं। हाँ, बहुत मंत्री जी हैं और सभी लोग। काम तो निरंतर चल रहा है, काम ऐसा नहीं है रुक नहीं रहा है। अच्छा। जो संस्था है उसको पूरा लगातार काम चल रहा है, ऐसा नहीं काम रुका हो। यहाँ पहले मछलियाँ हुआ करती थी, इस समय है नहीं। देखो आने वाला, अरे कछुआ है यहाँ पे, कछुए हैं। कछुए दिखाता हूँ, ये देखो। वाह, ये रहा। मिलते हैं जल्दी। अच्छा, कब तक बन कब तक जाएगा ये, क्या लग रहा है? ये लगभग 1 महीना लगेगा अभी पूरे तरीके से और तैयार होने में। अंदर से तैयारी हो रही है। अच्छा, अंदर से क्या क्या हो रहा है इसमें? अंदर से प्लास्टर हो रहा है और बाकी ये अंदर का जो मंदिर है वो टूट के दोबारा से बढ़िया करके बनेगा ये सब। अच्छा, जो मेन मंदिर अंदर है इसके अभी। अच्छा, वो भी टूटेगा? टूट के इसका पूरा रहेगा ना, ये पूरा रहेगा। हाँ। बहुत बेहतरीन बनाया है। कहाँ से नक्शा पास करवाया? बहुत बढ़िया, एकदम ऊंचा शिखर वाला। ये सब अयोध्या से आया है ना। अयोध्या से आया है, बहुत बढ़िया। उसी की तरह है ही, लोग देखो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। बस फिर क्या था, बनखंडी नाथ से सीधे मैंने अपनी बाइक चलाई और मैं पहुंच गया पशुपतिनाथ मंदिर, पावन धाम की ओर। भले ही ये मंदिर बहुत प्राचीन ना हो, लेकिन बरेली के प्रसिद्ध नाथ मंदिरों में इसकी अपनी एक खास पहचान है। ये मंदिर नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका निर्माण समाज सेवक
जगमोहन सिंह द्वारा लगभग 22 वर्ष पहले कराया गया था। मंदिर परिसर के बीचों बीच एक सुंदर तालाब के मध्य भगवान पशुपति नाथ की दिव्य स्थापना की गई है, जहां बड़े शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे 108 शिवलिंग भी स्थापित हैं, जो इस स्थान को आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत है उससे? चलो आपकी तरफ नहीं लूंगा, लेकिन ये बताओ, अभी मैं एक जगह होके आया ना, तो वहाँ बोला गया मेरे को कि चक्कर नहीं काटते। अब यहाँ आप बोल रहे हैं चक्कर काट सकते हैं। चक्कर क्यों? शिवलिंग है तो लोग देखने तो जाएंगे ना, तो बना है। हाँ। हालांकि एक ऐसा अनुभव भी हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने मंदिर के पुजारियों से धर्म और मंदिर की जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और उस पल एक दूरी और कठोरता का एहसास हुआ। मेरा मानना है कि मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं के स्वागत का केंद्र भी होता है, जहाँ विनम्रता और संवाद इस पवित्र माहौल को और भी सुंदर बना सकते हैं। पुजारी जी आप ही? अच्छा, ऐसी थोड़ी सी बात, मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा अच्छा, जो मेन चैनल होते हम तो कह रहे हैं धर्म के नाम से पूछने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो मेन चैनल होते हैं उन्हीं पे देखते हैं। अच्छा अच्छा, हर आदमी जो आया उसको एक दो बार हम लोगों को दिक्कत हुई। दिक्कत इसी विषय पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है जिसे आप देख सकते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी की लीला। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के बाद मैं आगे बढ़ा और इस यात्रा की अंतिम मंजिल मणिनाथ मंदिर की ओर। पश्चिम दिशा में स्थित ये प्राचीन मंदिर प्राचीन पांचाल नगरी के ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, जहां सदियों से भक्ति और आस्था की परंपरा निरंतर चलती रही है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक बाबा आए थे जिनके पास एक अद्भुत मणिधारी सर्प था, जिन्होंने इस पावन भूमि पर कठोर तपस्या की और उसी तपस्या के कारण यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गया और इसी कारण इस मंदिर का नाम मणिनाथ पड़ गया, जो आज भी अपनी दिव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
आज इस पावन यात्रा के अंत में मैं खुद को दिल से बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस शिव की नगरी में रहता हूं जिसे पूरे प्रेम और आस्था से नाथ नगरी बरेली बोला जाता है। और आज एक ही दिन में मुझे सातों नाथ के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सातों नाथ के पावन दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश की है। नाथ नगरी बरेली, जिसे कभी पांचाल नगरी के नाम से जाना जाता था, आज भी साक्षात भगवान शिव की कृपा और ऊर्जा से भरी हुई है। इसलिए मैं हर उस भाई और बहन से दिल से निवेदन करता हूँ कि जीवन में एक बार यहाँ आकर भगवान शिव के सातों नाथ मंदिरों के दर्शन अवश्य करें और इस दिव्य आशीर्वाद को महसूस करें। अगर आपको मेरी ये पावन यात्रा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सातों नाथ का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अंत में सब मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।